इस क्वेश्चन में हमें m टर्म्स का सम गिवन है n टर्म्स के सम के इक्वल। हमें शो करना है कि m प्लस n टर्म्स का सम जो है वो 0 होगा। अब ये है तो 10th क्लास का क्वेश्चन, मतलब ये है तो 10th में, पर 11th में एक चैप्टर है, चैप्टर 9 एनसीईआरटी का, सीक्वेंस एंड सीरीज। उसकी एक एपी की एक्सरसाइज है 9.1 है मेरे ख्याल से, नहीं 9.2 है। 9.2 में क्वेश्चन सेम है और मैंने पहले भी नोटिस करा है जो भी पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन है ना, वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज से उठाए गए हैं। तो अगर आप एपी प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो ये जरूर प्रैक्टिस कर लेना। वैसे टीचू भी एक बनाने वाला है आपके लिए, एक सैम्पल पेपर का रिसोर्स, वो बेस्ट रिसोर्स होगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए, वो भी रेफर कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहले तो मेरे को सम ऑफ एन टर्म्स या एम टर्म्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ये होता है जहां पे एस एन होता है सम ऑफ एन टर्म्स और एन होती है नंबर ऑफ टर्म्स। ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। ये चीज देखनी जरूरी है क्योंकि हर जगह यूज आएगी अभी, ठीक है। अब एम टर्म्स का सम क्या होगा? एन की जगह एम पुट कर दूं तो ये होगा m बाई 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। और n टर्म्स का सम क्या होगा? n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वेट कर देता हूं इसको, 2 और 2 कैंसिल कर देता हूं। अब ये m को अंदर ले जाता हूं, ये n को अंदर ले जाता हूं, तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब यहाँ पे 2an को लेफ्ट साइड ले गया मैं और ये md को राइट साइड, कुछ ऐसे। अब मैं इन दोनों में से मतलब 2a कॉमन निकाल सकता हूँ तो m माइनस n आ गया। इनमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? d, तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m, कुछ ऐसा आ गया। n स्क्वायर m स्क्वायर अलग अलग कर देता हूँ, मतलब इकट्ठे कर लेता हूँ, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अलग आ जाएगा और m प्लस n अलग। अब ध्यान रखो यहाँ पे m माइनस n है तो मुझे यहाँ से m माइनस n कुछ कॉमन निकालना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। निकालने के लिए n माइनस m है, मुझे m माइनस n चाहिए, तो पहले तो मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ यहाँ से, तभी तो m माइनस n आएगा। तो ये माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस एम स्क्वायर, ये माइनस एम, ये प्लस एन। अब ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और इसे एम माइनस एन करने के लिए मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालता हूं तो एम माइनस एन आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेप से ये स्टेप ध्यान रखना, ये क्या हो गया, क्योंकि मुझे एम माइनस एन निकालना था, मुझे पता है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर में एन माइनस एम आएगा, पर मुझे उल्टा निकालना था तो पहले मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब इन दोनों में से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बन जाएगा, तो ये तो एम माइनस एन तो कॉमन आ ही जाएगा, पर अब ये उल्टा हो गया ये वाला, तो अब इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालूंगा तो एम माइनस एन आ जाएगा, ठीक है। अब इसे लिखता हूं एम माइनस एन एम प्लस एन। अब एम माइनस एन कॉमन निकालता हूं तो यहां से बचेगा एम प्लस एन और यहां से बचेगा 1, कुछ ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, ये माइनस को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ। एक्चुअली मैं m माइनस एन कट भी कर सकता हूँ, पर मैं अभी माइनस को अलग अलग ले जाता हूँ लेफ्ट साइड। m माइनस एन कॉमन निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 2a प्लस डी m प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ आया क्या हो गया? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई भी चीज 0 होती है, जैसे सपोज मैं लिखूं x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो ऐसे ही यहां पे m माइनस एन की वैल्यू 0 है, यानी m इक्वल टू n है, पर हमें गिवन है कि m और n इक्वल नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है, 2a प्लस डी m माइनस एन m प्लस एन माइनस एन 1 इक्वल टू 0 की, तो ये वैल्यू मेरी 0 आ गई, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है कि m प्लस n टर्म्स का सम 0 है, तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं। n का ये होता है तो m प्लस n का क्या होगा, n की जगह m प्लस n,
तो ये m+n/2 m+n-1। अब नोटिस करो ये देखो और ये देखो सेम है, तो ये 0 हो जाएगा, तो मेरा सम 0 आ गया और यही प्रूफ करना था हमें, हेंस प्रूफ्ड।